अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक इसी तरह अपनी रहमतें आप पर बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और हमेशा पाकिस्तान ज़िंदाबाद। दोस्तों सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भारत को सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहे हैं। और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत की जान निकालने के पीछे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के लिए तो जैसे लॉटरी ही निकल रही है। मोदी समझ रहा था कि ट्रंप आया तो न जाने वो खित्ते का चौधरी बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल से भारत में आईफ़ोन्स ना तैयार करने का मुतालबा कर दिया है और मज़ीद इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ना करने का कह दिया है। अमेरिकी सदर के मुताबिक उन्होंने एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक से कहा है कि वो नहीं चाहते कि टेक्नोलॉजी कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स भारत में तैयार करे। ख्याल रहे हालिया बरसों में एप्पल ने चीन में डिवाइस की प्रोडक्शन पर इन्हिसार कम करने के लिए भारत में सरमायाकारी बढ़ाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता रोज मुझे टिम कुक के साथ कुछ मसला हुआ था। मैंने उन्हें कहा कि मेरे दोस्त, मैंने आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। आप यहाँ 500 अरब डॉलर लाने वाले थे, मगर मैंने सुना है आप सब कुछ भारत में बना रहे हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। एप्पल ने फरवरी 2025 में अमेरिका में 500 अरब डॉलर की सरमाया करने का ऐलान किया था। दूसरी जानब एप्पल कंपनी भारत में आईफोन की प्रोडक्शन को आइंदा चंद बरसों में बढ़ाना चाहती थी। अभी 90% आईफोन चेन में संबल होते हैं, मगर कंपनी आइंदा चंद बरसों में इसका जो है ना वो 25% जो है वो भारत में करना चाहती है। अमेरिकी सदर ने कहा, मैंने टीम कुक से कहा कि मैंने आपके साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। चीन में जो प्लांट्स आपने तामीर किए उन्हें कबूल किया, मगर हम भारत में इनकी तामीर में दिलचस्पी नहीं रखते। भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। हम चाहते हैं कि अमेरिका में इसको बिल्ड किया जाए, तामीर करें। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि एप्पल की जानब से अमेरिका में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, ताहम उन्होंने मजीद तफसीलात नहीं बताई। एप्पल जानब से फिलहाल सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अमेरिकी सदर ने यह बयान इस वक्त दिया जब वाशिंगटन की जानब से भारत से तजारती तल्लुकात पर बातचीत जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ वाले ममालिक में से एक है और इसकी जानब से जिस डील की पेशकश की गई अमेरिका को की गई है, इससे अंदिया मिलता है वो अमेरिका से कोई टैरिफ नहीं लेने चाहते। वो कहते हैं ना, जिसने पाकिस्तान को पछताया उसने रक्षा ही चलाया। अब मेरे ख्याल में मोदी भी ना जल्द दोबारा रक्षा तो नहीं चलाएगा, उसका अपना टी स्टॉल का जो खोखा है वहां पे हमें जरूर नजर आएगा। देखें दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। भारत इस खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन ये ख्वाब मुझे पूरा होता हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ट्रंप ने रोला पा दिया है कि नहीं भाजन, अपने अपने कार, इस तरह नहीं हो सकता है। और वो उससे कह रहा है, ट्रंप जो है वो जो टीम है उससे कह रहा है कि भाई देख, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा या तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, हालांकि तुमने हमारे बड़े हरीफ चाइना में अपनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है और सारा कुछ तुम वहां पे तैयार कर रहे हो और अमरीकी जो हैं उनको उससे फायदा नहीं हो पा रहा जो कि होना चाहिए। और तुमने ये भी कहा था कि 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तुम अमेरिका में करोगे, लेकिन अब हमने सुना है कि तुम ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में लेके जा रहे हो। अभी 90 से 95% जो है वो एप्पल जी की प्रोडक्शन है वो चाइना में है और इंडिया में 25% ले जाने का एप्पल जो है वो सोच रहा है। और ये बात जो है किसी भी तरह से जो कम से कम ट्रंप है उसको कबूल नहीं है। तो अब देखना यह है कि क्या कहता है। फिलहाल तो इस पे वो पुरस्कून है। एप्पल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन डेफिनेट कोई ना कोई जवाब तो एप्पल देगा। अब थोड़ा सा आगे जाके इस पर देखते हैं क्या रद्द अमल आता है, लेकिन फिलहाल खामोशी है। लेकिन एप्पल इस पे जवाब तो जरूर देगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट एनी हाउ, अब भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया प्रोपोगंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा राजनाथ ने कहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे दुनिया में तहवील में ले ले। राजनाथ की इस बोंगी पर बहुत कुछ हो सकता है। यही हो सकता है कि इनके अपने भगत तो खुश हो जाएंगे क्योंकि इनके कहने पर ना तो आईएमएफ ने हमारा कर्जा रोका, लेकिन पाकिस्तान ने भी इन्हीं की जुबान में जवाब देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत में एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतल्लिक बयान की शदीद मजम्मत की और कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ नाकाम दफाई हिकमत अमली की इक्कासी करता है। पाकिस्तान की रवायती दफाई सलाहियत भारत की जारहियत को रोकने के लिए काफी है। तर्जमान ने कहा कि भारत के शहर
दोहरा 2 दिन में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ है और गुज़श्ता बरस में $100 मिलियन का ताबकारी मवाद कालिफोरम नेम जो है वो बरामद हुआ है, जबकि 2021 में भी भारत ताबकारी मवाद की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और ताबकार मवाद की चोरी के वाकयात में भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदेही भी करते हैं। अब देखें, मुझे जरा ये बताएं कि इस बंदे को शर्म नहीं आई बात करते हुए? और खुदा के बंदे, तुम अपना S-400 तो महफूज रख नहीं सके। दुनिया का महफूज तरीन, तेज तरीन, लड़ाका तरीन त्यारा, जो कि ना हिंदुस्तान के पास था, बल्कि वो फ्रांस नहीं, यूएनओ का भी सुना है मैंने त्यारा है, यूएनओ का भी उसके को हाथ है उसके ऊपर राफेल के, तुम वो तक तो महफूज रख नहीं सके। तुम्हारे मुल्क में ना सिख महफूज है, तुम्हारे मुल्क में ना ईसाई महफूज है, तुम्हारे मुल्क में ना मुसलमान महफूज है, सिर्फ और सिर्फ एक कट्टर हिंदू जो है वो तुम्हारे मुल्क में अपने आप को महफूज समझता है। बाकी दुनिया की कौन सी ऐसी चीज तुम्हारे मुल्क में है जो महफूज है? और तुम ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में एटॉमिक पाकिस्तान का जो है वो महफूज नहीं है। मेरी जान, अब क्या कहें तुम्हें, हमने ना देखी होती ना ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਤਰੀਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਡੌਣਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਓ, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया जो है इनकी अनसीरियस जो जोकर्स हैं, इन जोकर्स की किसी बात में आएगी। पाकिस्तान ने जो ये मुतालबा किया, मेरे ख्याल में ठीक मुतालबा किया है। भाजन तुसी पहले अपना घर संभालो, तुहाडे घर दे विच बकायदा तौर पर आपका ये एटॉमिक है, ताबकारी है, ये रिपोर्टेड हुए हैं कि ये चोरी हुए हैं और आप बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान के तो मेरे ख्याल में जिनको पता है उनके सिवा किसी को भी नहीं पता, खुदा की जात को पता और कुछ लोगों को पता कहाँ पड़ा हुआ है, उसका बटन किसके पास है, दबाना कब है और कैसे तैयारी करनी। लेकिन एक बात याद रखें, हम तैयार यूं होते हैं, 2 मिनट लगे थे हमें वापस हमला जवाब देने, हम लोग 14 दिन या 22 दिन सब्र करते रहे और 22 दिन के बाद हमने डिसाइड किया, फजर की नमाज पढ़ी, 2.5 घंटे में हमने फैसला कर दिया था। तो सोचें, इस पर जोर दें, अपने आप को समझाएं, ट्रंप की बात माने, ट्रेड करें, तजारत करें, हमसायों के साथ तलकात अच्छे करें, वरना फिर आपके साथ एक तरफ से बांग्लादेश, एक तरफ से पाकिस्तान और एक तरफ से चाइना कचूमर निकाल देंगे तुम्हारा। ये बात अपने जहन में रखना। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैं अब आपको को क्या कहूं। अच्छा जी, एक और जो आपको बताना है ना महफूज रखने पे कि तुम्हारा महफूज क्या है, वो अब तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा क्या महफूज है। भारत को जैसे हमने आईटी में नाको चने चुवाए, इसकी एक और मिसाल सामने आई है, तफसील सामने आई है कि फौज पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारत को मुख्तलिफ डोमेन्स में, जिसमें पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम सेक्टर शामिल है, नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी साइबर ने कौमी मवासलात को शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि भारतीय सरकारी ईमेल और ओटीपी जो है वो पूरे का पूरा बंद कर दिया। पता है ना, जब ओटीपी आता है आपके मोबाइल पर और आप कोई बैंक की ट्रांजैक्शन या कुछ कर रहे होते हैं, टोटल बर्बाद किया और बंद किया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने गुज़श्ता भारतीय निगरानी के निजाम में खलल पैदा किया, कम्युनिकेशन हार्डवेयर की तबाही, भारतीय वेबसाइट को हैक किया। पाकिस्तान साइबर टीम ने चंद हवाई अड्डों के सर्विस टेक डाउन किए और भारतीय फजाइया के मवासलात निजाम और रेलवे के निजाम में खलल पैदा किया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारत के नेशनल, ईस्टर्न, नादरन, वेस्टर्न लोडेड स्पीच सेंटर तक रसाई हासिल की करके सिस्टम हैक किया था और पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारत के तकरीबन 80% सार्फिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी से भी महरूम कर दिया था। रियासत उत्तर प्रदेश में 3600 प्लस पावर फीड, जम्मू कश्मीर के इलाके में 600 प्लस, रियासत महाराष्ट्र में 4600 प्लस फीड्स की सप्लाई को हैक और मुंतका किया। पंजाब लोडेड स्पीच सेंटर के 2 मेन एआई सर्वर्स, रियासत कर्नाटक में 235 विंड और सोलर ग्राउंड ग्रिड्स को हैक और नकारा बनाया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अंदर प्रस्ता गैस लिमिटेड IGPL के डेटाबेस को हैक और नकारा किया गया और 4400 प्लस सरकारी और पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन राड्स को नकारा बनाया गया। तमाम अहम हिंदुस्तानी हुकूमत, मिलिट्री, एयरफोर्स, स्टॉक एक्सचेंज, दीगर पब्लिक सेक्टर तंजीमों के सर्वर्स पर DDoS हमला, जिसके नतीजे में ईमेल, OTP के वर्क फ्लो और अंदरूनी मवासलात में कौमी खलल पैदा हुआ। सरकारी इमारतों, शाहराहों, अस्पतालों, दीगर अवामी जोन के 3500 प्लस CCTV कैमरे हैक किए गए और मकबूजा जम्मू कश्मीर में 250
अहम आईएसपी कम्युनिकेशन राइटर जो हैं उनको भी राउटर्स जो हैं उनको भी नकारा बनाया गया। 90 से ज़ायद सरकारी कारपोरेटेड सेक्टर की वेबसाइट का डेटा हैक किया। इसमें भारतीय फ़िज़ाइया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तान की मुनफर्द शनाख्ती अथॉरिटी और हिंदुस्तान रेलवे भी शामिल है। भारतीय हवाई अड्डों के सर्विसेज को भी हैक किया गया। इसमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता शामिल है। ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान भारतीय फ़िज़ाइया के मवासलाती निज़ाम में खलल पैदा किया गया, जिसमें भारतीय फ़िज़ाइया की नादरन और सिदरन वेस्टर्न एयर कमांड शामिल है। भारतीय रेलवे के मुख्तलिफ सर्वर को भी हैक किया गया, जिससे भारत के मुतअद्दिद इलाकों में रेलवे ऑपरेशन भी मुतासर हुए। ये हमारा पानी बंद करेंगे, आप करके तो दिखाएं। और जनाब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ करके तो देखो जरा। देखिए पाकिस्तान को लाइट नहीं लेना भाईजान, हम दिखाते नहीं, हम रोला नहीं डालते, हम करके दिखाते हैं। और जो हमने करके दिखाया वो आपके सामने है। आप आए, लड़े हमारे साथ। जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਰਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲੋਗੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ कमजोरी ना समझावे जावे। ये साड़ी ताकत है कि असी सब्र करना जानते। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। कमेंट जरूर करें, ज्यादा प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह ताला आज के शाम के प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।